क्यों ये जो कंट्रोवर्सी उस्मान तारिक वाली बिलावजह की हाइप इंडियन मीडिया क्रिएट कर रहा है, इतना खौफजदा क्यों हो गए हैं? अभी तो उन्होंने खेला ही नहीं उनके अगेंस्ट। आई थिंक देखें, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, आई थिंक उसका एक्शन बिल्कुल क्लियर है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें, उनका जो बॉल जहाँ से रिलीज़ करते हैं, यहाँ से उनका हाथ बेंड हो ही नहीं सकता। यहाँ से आप बॉल रिलीज़ करते हैं और वो मुश्किल बॉलर हैं। अब जाहिर सी बात है, एक पोज लेते हैं, वो क्रीज पे आगे खड़े होते हैं, पोज लेते हैं। कल भी मैं देख रहा था, अश्विन भी बात कर रहे थे कि जी बैट्समैन को चाहिए कि वो आगे से हट जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके एक्शन में हर बॉल पे पोज लेते हैं। अगर कुछ बॉलर ऐसे थे जो पोज लेते हैं, एक बॉल पे पोज लेते हैं तो बैट्समैन हट सकता है, और एक बंदा बॉल ही वैसे करता है, उनका स्टाइल ही ऐसा है, हर बॉल पे स्टाइल ही ऐसा है, तो बैट्समैन आगे से हटेगा, कितनी दफा हटेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अंपायर देख सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक फॉर मी उसका एक्शन बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने खामखा एक हाइप क्रिएट की है, कोई नेगेटिविटी जो है ना, उसको अंडर प्रेशर करना चाह रहे हैं। ग्राउंड में कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं, कोई सीन क्रिएट कर सकते हैं उनको? नो आई थिंक वही बात है कि अंपायर जो है, अंपायर जो मेन अंपायर जो है, और उसके बाद थर्ड अंपायर जो है वो है मैच रेफरी, वहाँ पे बैठे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो कॉल करेंगे। आई थिंक कि प्लेयर्स को तो नॉट अलाउड कि वो ऐसा कुछ जेस्चर करें। हमने पहले पास में भी देखा ऐसा जेस्चर हुआ है। तो आई थिंक कि प्लेयर्स को तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि ऐसी चीज़ वो करें। अगर वो करेंगे भी तो मैच रेफरी उनको फाइन कर सकता है। तो आई डोंट थिंक कि वो सिर्फ, आई थिंक कि जो प्रोपोगंडा उसके खिलाफ हो रहा है, वो मुझे लगता है कि उसको अंडर प्रेशर करने के लिए कि वो मैच में जाए, कोई अपने माइंड में ऐसी चीज़ लेके जाए, साइकोलॉजिकल कोई इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि यार इसको जो है ना, वो उस तरह की बॉलिंग ना करे जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है। बजाय इसका कि उसका तोड़ निकालें कि उसकी बॉलिंग का उसको डील कैसे करना है, इस तरह की बातों से फ़ायदा क्या है? वैसे देखिए, फ़ायदा तो होता है कि आप साइकोलॉजिकल एक प्रेशर एक बिल्ड करते हो, एक प्लेयर के ऊपर, एक टीम पे करते हो। हम पहले भी बात करते हुए हैं ना कि आपको बड़ा केयरफुल इसको हैंडल करना है। लेकिन 3 दफ़ा शायद अजहर भी इसने एक्शन अपना क्लियर किया। आईसीसी की बायोमैकेनिक लैब्स की बात करें, उसमें क्लियर करके आ चुका हुआ है। कैमरन ग्रीन वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से जब मैच खत्म हुआ, जब हैंडशेक होता है, मैं देख रहा था कैमरन ग्रीन से बात भी करते, शायद सॉरी जो भी मामलात होते हैं। लेकिन एक हाइप एक प्लेयर की इसलिए बनाई जाती है, खास करके इंडिया पाकिस्तान मैच में, कि उसको अंडर प्रेशर लेके आए, जो एक थ्रेट होता है लड़का, और इनको पता है कि उस्मान तारिक हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। मैं कल भी अश्विन की जैसे आप बात करें, मैं अगर उस्मान तारिक को खास करके जब आप बैट्समैन का ट्रिगर मूवमेंट की बात करते हो, तो मुझे वो बॉलर इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज करता है अगर मैं बैट्समैन मौजूद हूँ, क्योंकि जब आपकी ट्रिगर मूवमेंट होती है तब तक वो डिलीवर नहीं करता। इतना स्मार्ट बॉलर है कि वो आपको जज कर लेता है कि आपकी ट्रिगर मूवमेंट और बैट की मूवमेंट क्या आने वाली है, किस एरिया को आप टारगेट कर रहे हो। तो उनके ज़हन में ये चीज़ें ज़रूर हैं कि एक वो टैलेंट है जिसको अभी तक हमने ज़्यादा देखा नहीं है, हमारे पास डेटा एनालिसिस मौजूद नहीं है, इसको हमने काउंटर कैसे करना है, क्योंकि जो उनके सिलेबस में नहीं है, तो वो जानबूझ के जो होता है ना, आप एक टैक्टिक आजमाते हो कि यार इसको लेकर अंडर प्रेशर। कल इसकी बात हो रही थी, साहिबजादा फरहान की बहुत ज़्यादा फिर बात हो रही थी कि जी उनको जो है अपना, उनके जो बुमराह उनको नहीं यूज़ किया जाएगा साहिबजादा के आगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अच्छा उनको रीड किया हुआ, डेथ ओवर्स के अंदर लेके आएंगे। तो वो साइकोलॉजिकल चीज़ें चलती रहती है। लेकिन सबको इंतजार तो है हाई वोल्टेज मैच का। अल्लाह करे कि बारिश जो सी है वो ना हो। बाकी लेट्स सी पाकिस्तान, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बड़ी पॉजिटिव थी, जो कप्तान की उसी पर आने लगी थी। आपने साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात की, आज कप्तान हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, वो आपको कितना कॉन्फिडेंट लगे? बहुत सारे मामला थे जिसमें उस्मान तारिक वाला मामला, उस पर भी उन्होंने बात की है। फिर अभिषेक शर्मा के हवाले से भी बात की है कि भाई उनको आना चाहिए, खेलना चाहिए, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम खेलना चाहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, हाउ पॉजिटिव इज दैट? ही इज नॉट अ बैड प्लेयर। उन्होंने पहले भी आज भी बात की, उन्होंने कहा कि एक तो नेक ख्वाहिशात हैं कि वो ठीक हो जाए। मैं चाहता हूं कि फुल स्ट्रेंथ के साथ हम उनको मारें इंडिया को। और अगर बाबर की बात करें, क्योंकि कल से बात हो रही थी कि स्क्वाड चेंज होगा नहीं होगा, हमने भी कहा 12 ओवर होता है, 11 ओवर है, तो शायद आप बाबर को बिठा के फ़खर को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, बारिश वाला मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम फुल स्ट्रेंथ से जाएंगे, वही स्क्वाड हमारा होगा, जो लग भी रहा था आपको, क्योंकि आपके पास बेंच लाइनअप इतनी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। अगर आप एक लड़के को उठाते हो, उस्मान अपना ख्वाजा नाफे को भी लेके आते हो, उसके साथ भी आप जाती करोगे इतने बड़े प्रेशर मैच में। लेकिन अच्छा क्या लगा कि जितना कॉन्फिडेंस आज कप्तान का था, उन्होंने बैकअप किया अपने प्लेयर्स को। उन्होंने अभिषेक शर्मा की बात करें, आज मैं खुद फील करता हूँ कि अभिषेक ठीक है, ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिन कंडीशंस में उसने परफॉर्म किया वो थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट है। जब आप बात करते हो श्रीलंका के अंदर, जहां पर आपने मैच खेलना है, वो है वहां पर बॉल ग्रिप होता है, स्पिनर्स को ज्यादा डोमिनेट होता है, इतना आसान होने वाला नहीं है। जितने भी इंडिया के अभी इस वक्त आप बैटिंग को देख लें, तो आपके जो टॉप 3 to 4 बैट्समैन ऊपर के हैं, उन्होंने ही आके फायर पावर किया। उसके अलावा जहां पर स्पिनर्स ने आके डोमिनेट किया है, इंडिया थोड़ा बैकफुट पे जरूर गया। तो उनके भी ज़हन में ये चीज़ होगी कि हमने किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। लेकिन
अभी तक जो खबरें थी कि शायद वो कल का मैच ना खेलें, क्योंकि मैं हमेशा रेट करता हूँ संजू सैमसन को, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो आप चाहते हैं कि वो आए टीम में? देखिए मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहता हूँ कि आप फुल स्ट्रेंथ पे उनको मारे। वैसे तो कहते हैं एक रात पहले तो शायद नींद भी नहीं आती जब इंडिया के साथ मैच होता है। अजहर भाई, आपका जब एक्सपीरियंस था, आप खुद भी जब खेलते थे, क्या जज्बात होते थे, या एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही होती थी, या टेंशन ज़्यादा होती है? देखिए जाहिर सी बात है कि आजकल हमारे टाइम में इतना सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है। इंडिया पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ हाई वोल्टेज गेम। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे न्यूज़पेपर होता था, उसमें बात होती थी, या कोई कमेंट्री में बात होती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मैं बात देख रहा हूँ, सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, लड़कों का कॉन्फिडेंस देख लें, तो आई थिंक द बॉयज़ आर इन हाई स्पिरिट, सो विच इज़ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के वो अच्छी स्पिरिट में है। और जैसे आगा ने कहा कि अभिषेक शर्मा इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। सैमसन की बात कर रहे हैं, संजू सैमसन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आईपीएल में काफ़ी परफॉर्म किया है। इज़ अ गुड प्लेयर एज वेल। सो उनकी अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो देर क्वालिटी बैटिंग लाइनअप। लेकिन आपको अपनी चीज़ें जो है ना, अपनी चीज़ों पे डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अपनी चीज़ें अगर हम बेहतर करेंगे, अपनी बेसिक को लंबे पीरियड तक हम अगर अच्छी तरह उनको कंट्रोल के साथ हम करेंगे, तो आई थिंक वी विल बी फाइन। मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मुझे इस दफ़ा जो है ना, एक होता है कि आपको वाइब होती है, एक होता है कि आपको बटरफ्लाइज, जब भी आप खेलते हैं इंडिया के खिलाफ बटरफ्लाइज होती है, कुछ नर्व्स होते हैं अगर आप नहीं भी खेल रहे होते। इस दफ़ा मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह। बड़े पुरुमीद हैं। प्लेइंग 11 की कॉम्पोजिशन आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? यार देखिए, अभी जैसे आगा ने बात की कि हम उसी टीम के साथ जाएंगे। जब आप जीत रहे होते हैं तो कुछ चेंजेस की भी बात करें ना, मीडिया पे तो कल से चल रहा है कि 3 तब्दीलियां हो सकती हैं। ख्वाजा नाफे को इन करें, फखर जमान को इन कर सकते हैं, सलमान मिर्जा आ सकते हैं। देखिए मीडिया तो की अपनी एक बात है। सोशल मीडिया की बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, अब जाहिर बात है कि जो कैप्टन वहाँ पे हैं, कोच वहाँ पे हैं, मैनेजमेंट वहाँ पे हैं, उन्होंने पिच देखी हुई है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। फॉर मी आई थिंक कि अगर छोटा गेम होता है तो आई वुड लाइक टू सी फ़खर जमान जो है ना, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जो है कि फ़खर जमान जो है वो बीच में आए। लेकिन वो अगर इंडिया के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है फ़खर जमान का अच्छा, और वो मैच विनर है। आपको जाहिर सी बात है, जो बात हो रही है ख्वाजा नाफे की, ख्वाजा नाफे ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई, और यंग लड़के को आप इंडिया के खिलाफ लेके आएंगे अंडर प्रेशर जो है ना, वो जाहिर सी बात है उसके करियर के लिए डैमेजिंग भी हो सकता है, हीरो भी बना सकता है। ये अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, तो ये दिस इज़ अ ब्यूटी कि आप उसी मैच में आपको हीरो भी बन सकते हैं, और उसी में अगर आप अच्छे परफॉर्मर भी हैं और अगर आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस ना करें तो उसमें आपका ग्राफ नीचे भी आ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि मैं ये बात करता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि हम लोग अक्सर बात करते हैं इसको निकाल दो, इसको ले आओ, इसको कर लो, ऐसे कर लो। भाई चीज़ें बेहतर चल रही हैं, उनको चलने दो। जब चॉप एंड चेंजेस हम करते हैं अजहर भाई, तो फिर सामने वाली टीम पे क्या फ़र्क पड़ता है? उनको ये पता लगता है कि भाई यहाँ पर पैनिक बटन दब चुका है, नर्वसनेस है, इसलिए तब्दीलियाँ हो रही हैं? हाँ डेफिनेटली उनको लगता है कि एक तो होता है कि टेक्टिकल मूव के लिहाज से अगर आप सोचें कि आपके मैचअप्स क्या हैं, अगर आप उनके पास जो है अक्षर पटेल है, उनके पास कुलदीप यादव आ जाता है, या चक्रवर्ती का बॉल जो है जाता है, उसके अगेंस्ट अगर आप लेफ्ट हैंडर अंदर डालते हैं, फ़खर जमान को डालते हैं, तो दैट मेक्स सेंस कि जी आपने जो है ना ये टेक्टिकल मूव किया है। इस नोट के आप अंडर प्रेशर आके आपने ये मूव किया है। अगर हम ये भी कहें कि जी कीपर की जगह जो है ना दूसरे कीपर को खिला दें, नाफे को खिला दें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और शहीन की जगह नसीम को खिला दें, फलाने की जगह किसी और को खिला दें, तो वो लगता है कि आप अंडर प्रेशर हैं। तो इस वक्त जैसे कप्तान की बात सुनी हमने, तो आई थिंक कि वो इज़ वेरी पॉजिटिव, और उसको पता है कि उसके किन प्लेयरों के साथ उसने जाना, विच इज़ द बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर देम।